आज नजरे मिला अरे नजरे मिला मिला के मुस्कुराए नया नजरे मिला मिला के मुस्कुराए नया इतने करीब आके दूर जाइए नया इतने करीब आके दूर जाइए नया इतने करीब लेकिन भैया तनी हमारे कहानियां पे गौर करिएगा कहना पड़ा किसे आज परिवार है करीब अरे परिवार है करीब भाई रहते हैं चार भाई रहते हैं चार परिवार है करीब भाई रहते हैं चार नारी के कारण घर छोड़े हो कर्णाचार नारी के कारण घर छोड़े हो कर्णाचार ए भैया चार पंडित बेचारे सगा भाई रहे व्रत रहा जे लड़का ओनाय बदे 50 अच्छा कौन लड़का व्रत रहा दिखाई हमरा थोलन मास्टर के ऊपर खुश होई है हां 50 तोहरो भाई बहनी होई है 20 रुपया कम है भाई तू कहे बिना तब 70 रुपया पूरा होई अरे यार व्रत रहा जौन लड़का के दूध है जरूरत में ओकर तू दारू पियो गया भगत मनाई और चलाक रहा ए भैया चारों ब्राह्मण बेचारू हरे चारों जने सवेरे सवेरे लेके बंटावा मूड चूनी टाइट कई के एक खिलाई लेन किताब पोथी पटना लेके अपन निकल दे डेली रात की वही 51 21 101 ऐसा पकड़ाओ मेहरारू एक दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना बीत गया मेहरारू जान गेन की अब 51 21 में काम कर लेता है एक दिन वो चारों बहन आपस में विचार करे चारों मेहरारू आपस में विचार करें कहने एक बात बताई कहें आज अगर पंडित लोग आवे घरे आज अगर जजमानी कह के आवे तो चारों जने एक ही सवाल करे ना हाय न बाय न टाटा पहले ऐसी कहा कि ये कैसे क्या में काम होई कि मंथली कुछ आई तो कहता कहे कसम रखा और वादा करवाया कि 20,000 25,000 महीना चाहिए नहीं धमार दोहार मैटर कहनो करे बात कहन अगर न मन ही तो धक्का मार के घर बाहर तुरंत नहीं दिखाई मेहरारू की नीयत देखा अब मेहरारू चारों विचार करी ना 8 बजे रात पंडित जी हरे आई है जब पंडित जी हरे ना आई है तो होत का मौसम नजम के लाइन में कहना है रहते थे घर था एक जिसमें 4 भाई रहते थे सुख लुटाई का हंस कर वो
रहे पेट। एक दिन नारी बोली कारण बोलो पैसा है, मर्द में मेल न हो कारण बना पैसा है। 20-25 हजार महीना में लियाएगी, 20-25 हजार महीना में लियाएगी, नहीं तो बंद करा अपन पंडित आएगी। और ये स्वर्गीय बाबूजी के नाती सीओम यादव जी 200 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा। और सुंदर पंखुड़ियों से उठा हुआ पुष्पों का हार 100 से सभी सकल पंच के नमस्ते बा। और ये रामानंद रमाशंकर जी की तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। लेकिन बात करने की आज हो रही तैयारी है, 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 चारों नारी अंदर आई, दरवाजा बंद कर ली। बढ़िया है सैया, एकदम बढ़िया। कितना पाया? 8 पाए 70 रुपये। कहन कस कहन 50 जजमानी 20 विदाई पाई है। कहन ही 70 में काम होई, कहन चला ऐसे चलत रहा काम हो जाई। कहन बताओ पहले 20-25 हजार महीना मिली कि नहीं? पंडित जी कहन अब पूजे पाठ के भरोसा बा, कोनो सर्विस तो बा नहीं ना, प्राइवेट ही जॉब कोनो बा। मेहरारू गनिया वा कहन का कहना चली बहरे तनी हवा ले ली, जैसे हो की मुंह करन दरवाजा खोल के मारे धक्का मर्द बाहे, चारों बाहर आगे सिटकिनी चढ़ा के चारों मेहरारू जाइए अपने बेड पे लेट गए। जब चारों बहरे एक बैग दिखाए तो बड़कवा छुटकवा देखत बा, छोटकवा बड़कवा देखत बा, मझिलका बड़के देखत बा, फिर छोटके देखत बा। तो बड़कवा इज्जत हमारा बा कैसे कैसी कैसी बताई कि तोर भौजी ऐसे करेगा। धीरे 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 पहुंचन छोटकवा के लगे। जब सबसे छोटका रहनु बड़ा चिबिल्ला रहन, वो एकदम बड़ी बड़ी आंखी की देखत बरावत बताई सारे रे अपने भैया के। और जब वो एकदम टेरबाजी के मुंह ऐसे मुंह मिजाज बनाए बा, तब तक 3 ठियाई है लगे। कहन कैसे यार तू कैसे ठा कहने एक बात बताई, अगर हम लव मैरिज भी आकर हुई तब वैसे हरहट मेहरारू ना पाई। कहन का भगत देख देख के का जनी का कह के आई, अरे बाप रे बाप जौन लात मारे जौन लात मारे पूरी करिया टेढ़ कहाँ पाई 20-25 हजार का दे। भैया हमारे साथ बहुत गलत काम करे है। तब तक बड़का कह ससुर ऐसा ही ठता जैसे हम एक शिकार ही नहीं भगो। अरे ये चीज ये मोरो मेहरारू करे बा, इनका कहा है तो हमारा उठली। चारों को पोल खुली के चारों कहने काम करे, कहने का कहने धन के आवत तरसाई की वजह। मूर्ख रहे बेचारे, देखा बुद्धिमान रहे लेकिन मूर्ख तरी ज्यादा रहे। कहन का करे के नाम चली हिया से 4 किलोमीटर दूरी पे महाराज राजा भोज का दरबार है। देखा उधर से आप लोग सुने ना राजा भोज की पूरी कहानी पे कहानी अगर न सटे तो कोनो मतलब ही नहीं है। फिर आज जवाबी के भैया महाराज राजा भोज के 4 किलोमीटर दूरी पे दरबार रहे। चारों पंडित आपस में विचार करके चल रहे हैं। जब चल रहे हैं तर्ज लगी मार साहब। दोनों मेहरारू का हाथ बा, तुझे प्यार तुझे प्यार तुझे प्यार करूं भरपार दिल हवाई तेरे चोली रेशम की। लेकिन ही भाव में होकर हमारे साथ तनी भाव पे हमने ध्यान दिया।
चारों मनावा में करे ले विचार हाँ विचार अच्छा रज देखे कन्हैया में में विचार करता है कि चलत तो ही लेकिन करब का। महाराज राजा भोज एक कविता के बड़े शौकीन है। कहने काम करी कहने एक ऐसी सुंदर कविता बनावा जो नहीं हुई। अब महाराज राजा भोज के सामने अगर सुनाई दे तो समुंदर की एक बूंद अगर उठा के दे अरे बाप रे बाप माला माल हो गया। चारों सोचा था जौन सबका छोटका रहा बड़ा चिबिल्ला रहा क्या भैया कविता हम तो बहुत जानी थी लेकिन यहाँ नई कविता करे क्या है। आगे आगे सब चलत रात में तो बड़कावा के नजर एक मेहरारू के ऊपर पड़ी बरकता रही अंतरे में उछल उछल के जामुन तोड़तबा के गोले से गोलतबा पावल जामुन होई गलका हलका अच्छा रज देखे कन्हैया में रज देखे पैसा देखा कर रुक जाओ पैसा ही मेरे 140 किलोमीटर से आए हैं। और ये तू बिराया ना खाली भाई भाई पड़वा नहीं चिल्लाए चला जाए कर कोनो मतलब ना बा कहानी समझ में आवे की चाहिए। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम भैया चारों ब्राह्मण बेचारे चला जाता है बड़का वाला देखे एक मेहरारू जामुन उछल उछल तोड़त रहा है लेकिन जामुन पाऊ ही न कर रही उतनी दूरी रहा है उछल बड़का हुई उछल के बोले कहा भैया बे का मोर बन गई का बना कविता नंबर का बना कह जामुन पावत नहीं तनी मोट बुद्धि ग्रहण कहे जामुन पावत नहीं तने तीनों कहे गरीबी एक बन गया अभी माल पाई हम लोग न पाऊ पाए अब जब उनकर बन गया तो खसरा खतौनी दाबल है जल्दी 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 आगे चला जाता चूड़ी ऐठ के तीनों पे देखा सारे बनते माल पार पार भाग दूसरा का चला जाता है जब 1 किलोमीटर और आगे गए तो दूसरे के निगाह कहाँ पड़ा तो मार साहब एक लाइन तर्ज लग गई। यह गीत गाएंगे कोनो मेहरारू के पति शराबी मिलल रहे मेहरारुआ अपने सखी से बताओ बस ए सखी संग मिला बता नहीं बता चलाई गाड़ी हो और ये 50 रुपया मुनीम भैया और 50 रुपया मुरली को 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की चाह बस शराबी के 3 रूप होते जान ले पहला पैक अगर पिए पहला पैक में छिपकली के रूप दिखाई है कहीं हर जब भैया लगन प्रधान जाता है घरे बताई नहीं तो पापा हमार बद्धी छाट ले तब पहला पैक में छिपकली के रूप और ये स्वर्गीय बाबूजी के नाती अजय भैया की तरफ से ये 501 रुपया का पुरस्कार और साथ में सुंदर फूलियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम माई भगवती करे परिवार सदा ऐसे ही हरा भरा रहे। ए भैया पहले पैक में छिपकली के रूप और जब 2 मिनट बाद में दूसरा पैक लग गया था तो दूसरे पैक में गरजे लगा शेर के रूप में दूसरे में इतना देख रहा है तुमको ना ऐसा अपना तेरी मैया मार जिया तो हिंगे सही सही शराबी जी बने हाँ शराबीवा कहत बा दूसरे पैक में शेर हो जाता अब तीसरा पैक लगा तो घरे पहुंच ही गए मैं मुझे खाड़ न
जवन कहीं हो न समझ में आई, पहले पैर में छिपकली, दूसरे में शेर और तीसरे में सुअर हो गया थे। भाई क्या तो तनी हमारे बात पर ध्यान दे, मेहरारू बतावत बाप ने सखी से क्या बताए। मिला बाटो नहीं बरका चलाई गाड़ी हो, लेकिन रास्ता में दूसर का पंडित देखा था बा। दूसरा वाला जब 1 किलोमीटर आगे बढ़ा तो हुआ से देखे कि ये मेहरारू उ बेचारी लड्डा लेके पीपर के पाती काट काट तोड़ 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 लैया के बकरी की खियावत रही। दूसरा हुआ चिल्लान कहा भैया बे कहन का बा कहन मोरो बन गई, कहन कविता नंबर 2 कहन का बना कहन पीपर लायो नाली। पहली कविता बनी रही जामुन पावत नहीं, दूसरा बना है पीपर लायो नाली। अच्छा ठाकुर का बताना महेंद्र शर्मा ठाकुर 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की रे। अरे एकदम की ए भैया तनी हमरे बतिया पे ध्यान दिया आप लोग। जब दूसरा का ब्राह्मण रहे वो देखे तो वो बता दे, जब तीसरा वाला अब वो पाई तू हो आगे कि नहीं भागेला। तीसरा का बेचारा सोचत रहा गवाई से गांव के किनारे भीड़ लगी रही, भीड़ लगी रही हुआ नवा नवा बेचारू दमाद आए रहे, दारू पिए मस्त, दारू पिए मस्त एकदम दारू पिए मस्त हुआ जाए कहन अपने सासू माई से कहना मैं अपने बिट्टी विदा के हम लिया जाब कहन देखा बहन नहीं कहन काहे कहन मोतीलाल आए जे ही उनसे पूछ ली है ओकरे बाद बिट्टी खम विदा कर। अब पिए आवे में कहन माई एक बात बताई दई बियाह हमारे साथे करे हूँ मोतीलाल ससुर कुछ न जाने अपने बुढ़ऊ के। अब वो कहा तहा देखा ये बेला देवी कहा ती देखा चुप रहा जाई दे। तब तक मोतीलाल मोटकी लाठी लेके धरे एकदम मुड़े एकदम कंधा पे चलाई आवत माई मनावत या ये सुनो तो का चाप दे का लाठी बड़ा कम बोला लेकिन वो नशा में एकदम चूर कहने एक बार बताई माई हम बियाह करे ही 5 लाख भूखे ही हम माई इना जानू हम दारू पिए ही हमका इना जानू दारू नहीं पिए माई हम दारू नहीं पिए नशा है हमको मेरी बीबी का नशा है। अरे मैं दारू का महारानी का चुप रहा। तब तक मोतीलाल आ गया कहन बाबू बाबू हे बाबू प्रणाम बाबू कहन बोले गिरन कहन बाबू कहन का कहन बाबू कहन कैसे आज हिया कहन बाबू हम लिया जा कहन के का कहन मेहरारू को अपने जब तबू ई बतिया तीसरा का पंडित खो पड़िए देखन बा ऐसे भीड़ लगी बा कहन हम लिया जा कहन नहीं बिट्टी न विदा हुई कहन काहे न विदा हुई कहन हम कह दी है बिट्टी न विदा हुई बिट्टी तब विदा हुई जब तू दारू छोड़ दे ब्या। अभी तने पे गुस्सा उठन उठन कहना विदा होई कहना नहीं कहना विदा होई कहना नहीं कहना विदा होई कहना नहीं कहन जात है ससुर तू अपन बिटिया खुद ही राख ली है। और ये बाप रे बाप गुस्सा ये मोतीलाल यो मोटका हाथ मारे चाट कसे मादे के मारे तू ही सुछारी के पंडितवा तीसर का कहा भैया बे कहन का के मोरो बन गया कहन का कविता नंबर 3 कहन का बना के मारे ससुर दमादे का 3 ठी इकट्ठा हो गए बचा के ले बेचारा पंडित।
आ जब अकेले ही बच्चा तो तीनों आगे आगे वो अकेले सोचत बा कि हमार मेहरारू बहन कही कि तू तीनों दिमाग लगाए है तब तू का गोबर पाथत रहे इन्हन बहु उन मिजाज बनाए कि अपन अपन काम कही गए। ए भैया अब वो चौथा वाला अकेले धीरे धीरे जात बा तब तक हो का भाई ने कहीं तर्ज लगी मार साहब। और ये आगे आप समझ श्री ललई यादव जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे कहना है मास्टर साहब। हाय 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 यह दर्द की लाइन बा अरे दरवाजा खुले छोड़ियो कहा बा अरे दरवाजा खुला छोड़ियो नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ियो नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ियो रात मोरसिया में मांगा पानी अपन हाल मेहरारू अपने सहेली बताओ बा अरे रात मोरा सैया में पानी मांगा मैं कुइया में ढकेली आयो। अब ये कही मेहरारू का करी इनके साथ क्या करी मैं कुइया में ढकेली आयो दीदी हम नीट तुम्हारे संजय दुल्हा मात पानी मांगे लइए उनका हम इनारा धकेल के तब दूसरा बताओ बा रात मोरा संज्ञा में मांगा डंडा कहन काहे बिना कहन बिल्ली और कुकुर लड़ गए रहे कहन तब कहन हमार दूल्हा कहन डंडा लिया हुआ लेकिन हम नींद में रहे रात मोरा संज्ञा में मांगा डंडा मैं अंडा थमाया मैं अंडा थमाया लेकिन ए भैया चौथा ब्राह्मण चला जात बा रास्ता में की बुढ़िया माई खाना बनावत रही चूल्हा में आ जब खाना बनावत रही तो होत का बा अरे देखे नजारा अरे देखे नजारा बन के भिखारी हो देखे नजारा बन के जाके पंडित की नहीं भिखारी बन के बैठा है वो देखा था तब तक माई जौन रही बेचारी। और ये समाजवादी गिरजा शंकर बीडीसी रामपुर आपके तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार समाजवादी पार्टी से गिरजा शंकर भैया मेरे बीडीसी यादव जी रामपुर से 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया चौथा पंडित करत का देखा था कि माई खाना बनाओ तो तब तक माई अपने बिटिया काजल के बोला ऐसे काजल काजल 9 साल खाइए यहाँ कहन बिटिया एक देखत रहा दूध धरे है उबले न पावे उबले लगी इनमें पानी डाल दू नहीं उतार दी हम पानी लेके आवत ही माई चली गई गगरी लेके पानी भरे इधर काजल चल दे खेले अच्छा हॉकी खेले चल दी जब खेले चल दी तब हॉकी से माई आइन देखिन तो पूरा दूध उबला रहा है पूरा अड़ान रहा है वही से माई चिल्लाती है कसरे ए बिट्टी
बिट्टी कहा दूध लाई के होई तो माई आज हमका मरबो करी। बिट्टी हुआ के हिया करे तो का हम कहे रहे कि हिया बैठी रहे तो हमार माई बनी है। देखा तो आजो पुरनियन दाई माई कभो कभो पर लड़किया के माई कही देखे तू हमार माई बनी है। बस इतने पे चौथो वाला ब्राह्मण चिल्लाए दे कहे भैया बे कहन का कर मोरो बनिए कहन का बना कहन माई के कोखिया से पैदा भई माई कहने माई के पेट से पैदा भई माई। चारों चला जाता है महाराज राजा भोज के गेट के सामने पहुंचे। जब राजा भोज के गेट के सामने पहुंचने के लिए तर्ज लगी मार साहब। और ये सुरेश यादव जी पूर्व प्रधान मर्दनपुर भदोही की धरती से मर्दन शाहपुर बकाना हो। आई 29 तारीख की आवत है मर्दन कापुर में लक्ष्मी प्रियदर्शी है और हम 101 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम भाई 100 से सभी सकल पंच नमस्ते बा। ए भैया यही तरफ के आई बा चारों पंडित चला गए जैसे दरबार के सामने पहुंचे चारों प्रवेश करे चाहता है वहां पर गीत तो नहीं होत बा लेकिन चारों आपस में विचार करता है कि पहले सुनाई तब तक तर्ज लगे। कौन लड़की रहे 18-19 साल में गौना होगी बेचारी दुल्हन दुल्हा के हाल में जे नहीं। और जब पहुंच गई अपने ससुरे ना तो दीपावली के बाद जो एकादशी त्योहार आवा था उही के दिन बेचारी 1 लाठा के गन्ना लाई के चूहत रही और चूहत चली जात रही। बुढ़ऊ दादा रहे जो तुरंत एक महीना हाल की आंखी खुलाए रहन करीबा चश्मा लगा के कादर खान की नहीं चारपाई में बैठा रहन। जब पतोहिया पहुंची सामने तो बुढ़ऊ दादा तनी के चश्मा उठा के देखत है। अब देखे बाद में कहता ये बाप कहते अकेले उल देखा ये पतोहिया देखे जब ये अकेले उला ना पतोहिया के ने बाबू ए बाबू तो का बहुत देखा था का बाबू कहना ये बाप जवानी में बिन खोदाई ना डाक क्या दे पगली पतोहिया कह समझानी कि तू बहुत खतरनाक तू बहुत खतरनाक बाबू कह सुन अब हम नंदन देवर सब पड़ा है तो अकेले एक लाठी करना भूलती है। हम जैसे कहते वैसे कराए का लगावा कैसे बताओ फिर साहब। तोड़ के लाड़ी कावन के तई के अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के तई के बिचावा के लहुरा के वाला नीचे के बहुहारा एक लही बिचावा के लहुरा लेकिन ये भैया हुआ होता रहन चारों ब्राह्मण चुप भैले देख के नजारा अरे चारों ब्राह्मण खुशी भैले देख के नजारा बोले लगा बड़ा तपला रे खुशी भैले मानाला ये पंचो सरोज त्यागी जी से मेरा ये जिंदगी का पहला मंच रहा है। हम भेज देते दूसरों को भी लेकिन मैंने कहा हम स्वयं आएंगे तबीयत मेरी अस्वस्थ है। हम सोए भी नहीं है। रात में कार्यक्रम रहा है करुआडी में और सिल्ड पे कार्यक्रम रहा है। मैंने पूरी रात कार्यक्रम गाया है। आप लोगों का प्यार है दुलार है हम कैसे गाय लेते हैं हमको खुद ही नहीं समझ में आवत बा। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा रजीत भैया के और पूरे टीम के साथ साथ मैं पूरे सकल पंच को प्रणाम करता हूँ। तू गाय लेता जो पैसा पावता है ऐसे गाय लेता एक बात जान ले बेनी भैया गवैया के दान देह से कबो धन घटत नहीं। 500 देबा कल 1000 मिली 1000 देबा कल 2000 मिली 4 बीघा हमारा नाम लिख दे कल 8 बीघा मिले तू लोग के नाम लिख के देखा बेटा।
यार तू हमारा दोस्त है दुश्मन। अरे यार जान गए मनई की ये जटैया है इलाहाबाद से। ये देवी प्रसाद यादव टेंट मालिक महुआ और टांडा फाल बहुत समाया का पुरस्कार भैया के नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे जान रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया हुआ जब पहुंचे तो न्यूरी नाम के नर्तकी डांस करत रहे और डांस कह के एक गाना गा दो। एक गाना गाओ बहू अब पायल बांधे बा गाओ तब ना साहब। अरे तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है सहा नहीं जाए मोसे लोगन के ताना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है डुप्लीकेट में गाय बहन की खोरी लूट लूंगा तेरा खजाना। लेकिन भैया महाराज राजा भोज डांस और कविता के दोनों शौकीन रहे कविता ज्यादा शौकीन रहे। जब पहुंचे हुआ तो वहां से राजा भोज के दरबार में चारों ब्राह्मण एकदम जय जयकार लगा दिए कि जय हो महाराज की जय हो सरकार। महाराज राजा भोज की जब नजर पड़ी तो नो हो चार पंडित आज मेरे द्वार पे कैसे आइए 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 क्या बात है। पंडित महाराज हम लोग कविता सुनाने आए हैं। कविता नाम सुने महाराज राजा भोज के नदी बाप रे बाप ए नटकी जाओ प्रश्न कक्ष में दुई मंत्री बुला कर ले जाओ इनको। न्यूरी नर्तकी निहुर को चलेगी बेचारी जब वो गई अपने चयन कक्ष में चलेगी तो कहना आज क्या बात है महाराज इतने दिनों के बाद आप लोग कविता सुनाने आए हैं। जाए गया भाई जब आए पहले वाले के लिए सामने खड़ा कह दे पहला वाला खड़ा भा जब ना कहन सुनाइए क्या बात है। पूरा एकदम दरबार सजा है दोस्त कहन अब वो देखे आई जाओ वही बताई कहन क्या बात है। कहन महाराज पीपर लायो नारी कहन इसके आगे कहन महाराज पीपर लायो नारी कहन ये करे आगे। अब वो देखे लगे बड़ा छोटके भैया के अपने छोटके भैया नीचे मुड़ी करे ससुर जितना याद वो तो नहीं बतावा। अब बड़का कहा महाराज अब पीपर लायो नारी इतने जानी थी क्या बताएं इतना अच्छा खासा मूड मिजाज मेरा बना था। ये कोई कविता है ये कोई कविता है बदतमीज नहीं तो बुलाए दरबारी कर ले जाने का ले जा का कोठी में डाला दो मूड मिजाज बना बना एकदम मारा नस के है। अब वो कांपे लगे जब जने उने उड़ाई जब ही रही रहा जब दूसर के नंबर आए दूसर का कहन महाराज वो लंठा वो कहा जान नहीं हम जानी थी कहन कहा कहन बहुत उछरे से पौबई नहीं भेरी कहन कहा जामुन पावत नहीं कहन वाह क्या बात है आगे बच्चा कहन जामुन पावत नहीं कहन वाह वाह क्या बात है आगे उन्होंने चुप हो कहन जामुन पावत नहीं दरबारी बोला कहन दोनों हरामी है। ये कल लगे काल कोठरी में डाला वो कल लगे काल कोठरी में डाल दे जौन की सरकार रहा ना बूढ़े राइला आज कहे महाराज कहन का कहन कान लगा सुने हमार बाप नहीं उन्होंने कि नहीं हम डाटा कहन बतावा कि सरकार पहुंचा बतावे ला कहन बैठ रे पूरी समाज जुटी रही महाराज हम अपने आँखों से देखा माइक कसम खा कहते हैं कहन का देखे कि मेरे ससुर दमादे का कहन मर बे तो ढक्कन बोझा झाझर वही कहता कहन मारे ससुर दमादे कहन ओ क्या बात है वीर रस की कविता है ये और आगे कहने करे आगे कहन महाराज हम करे बात चला आए रहे मारे ससुर दमादे का पता नहीं सरवा लिया आई गया कि नहीं लिया आई गया कह कविता आगे बताओ
कहे महाराज बताए तब कि मारे ससुर दमा देखा कहने इधर आओ इन्हों को ले सम्मान से काल कोठरी में डाल के अब लेकिन उन्होंने जो चौथा रानू गेटे कहती मुड़ी के कहे महाराज हम नहीं जानी हम इनके लोग के साथ अच्छा वो ना चौथा जब चलेगा मार के ना इधर आवा कह तू बतावा महाराज से हमने कहे महाराज हम देखे नहीं माई के कोखिया से पैदा भी माई इतने फुट के खड़ा हो गए महाराज क्या हरामी नहीं तो कहूँ माई से माई पैदा होत बे माई के पेटे से लड़का पैदा हो जाने रहे यार तू कविता बताओ था कि माई के पेटे से पैदा भी माई चारों को लेकर काल कोठरी में डाल दो ओह माय गॉड ले भाई मार तन सिलवा के कान यही गाने गाएगा कोल गेरुआ भैया हमारे मोनी कोल गेरुआ मार मार तनी सिनेमा के तान के ये गाना ये से 50 रुपया पुरस्कार इतने में हाफ और कुछ माल मिली जाना हाँ कौनो दिक्कत नहीं बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा का मतलब लेना न देना तनी हमारे बात पे ध्यान दिया चारों जने कविता नहीं सुना पाए सुनाए देन काल कोठरी में बंद कर दे जब काल कोठरी में बंद कर दे सुबह इन चारों लोगों की फांसी होगी महाराज राजा भोज ऐलान कर दिए अब 8 बजे फांसी दे 5 बजे पहुंच गए मिले बड़े राजा भोज की देखिए क्या स्थिति है और जब पहुंचे देखा बड़े तो चारों ब्राह्मण एकदम रो रो करके बुरा हाल था दोस्त चारों ब्राह्मण रोवे लगे पकड़ के शेरों को रो रहे हैं और टेरी में कहना पड़ा साहब का बताओ थे अभी मुरीदा विधाता ओकर हुई है सतिया अरे विधाता जेकर होली ओ विधाता ओकर होई है सतिया जेबा मूर्ख जगत में ओकर बहादुर बतिया जेबा मूर्ख जगत में ओकर बहादुर बतिया विधाता ओकर होई है सतिया ए भैया तनी हमारे बात पे ध्यान दिया चारों पंडित पकड़ के गोड़ रोवे लगे महाराज हमको छोड़ दीजिए स्वामी आज के बाद मैं आपके दरबार में कभी नहीं आऊंगा महाराज प्लीज हमको छोड़ दो अपने विनती करते करते महाराज राजा भोज के दिल में दया आ गई और जब दया आएगी तो उनका छोड़ देंगे जाओ निकल जाओ लेकिन प्रयास करना कभी स्वप्न में भी हमारे दरबार के अगल बगल भटकने का नाम मत लेना अब चारों जैसे निकलन गेट के बाहर जैसे गए वैसे महाकवि कालिदास जी से मुलाकात हो गई ओकी बिरहम कालिदास से मिला रहे ना एक ही मिल गया ओकी से मीरा रहे एक ही देखा चार ठिनिक हम बताऊ कवि कालिदास जी मिल गए और रास्ता में जब कवि कालिदास जी मिल गए चारों पंडित की आंखी में आंसू देखे कि काका प्रणाम महाराज की जय हो ब्राह्मण देव क्या बात है आपके श्री चरणों में सादर दंडवत चारों ब्राह्मण रोवत बेटवा कालिदास आज मौत के मुख से निकल के आ रहे हैं इन एक तर्ज लगे बितावा गोरी रहती है जो हमें पैसा दे को करवाए रहे आवा हमारे उस्ताद गाए सबसे पहले पूरे बिहार जगत में सबसे पहले बाबू राम आधारे का गाय रहे अरे जागोरा हमारे झुलनी साड़ी लहराए हो जागोरा हमारे झुलनी एकरे बाद हैदर अली गुरु जी जब फरमान चढ़ा उन्हें एक विराम गायन हमारे मुड़ी कटली अरे मोर बूढ़ा माई हमारे मुड़ी कटली एक भी रहा हम और गाय रहे ओमे गाय रहे घुसुरी का व्यापार था बताऊं दिया जीजा एक आप लोग सर्च करें अरे घुसुरी का व्यापार था सरियाई में झारी घुसुरी का व्यापार था एकरे बाद एक गाना और गाय दे गजब क्यों बहिनी तू चिढ़ी ना भातार हो गजब क्यों बहिनी एकरे बाद एक गाना और गाय दी घुमा के गोरी मारे नया नवई के घुमा के गोरी
एकरे बाद एक गाना और गाई दे रे पितावा गोरी मतिया अरे जायू भी न जाए पितावा गोरी। अब जब हमार ज्यादातर लड़की से विरह हुआ था भैया हाँ तब हमें की और अलग से गाए है का अरे बड़ा निकला गए बड़ा निकला निर्गुड़ी 25 ले ध्यान दे बड़ा निकला गए तोहार गोरी का जरा बड़ा निकला गया लेकिन ये भैया चारों ब्राह्मण से जब कालिदास भेटाई तो होत का बा अरे गेटा वही पे मिली गई रे गेटा वही पे अरे गेटा वही पे मिली गई रे कवि कालिदास हो गेटा वही पे मिली गई रे बलराम रामपुर ठाकुर 51 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा एक स्वर से बहुत बहुत नमस्ते एक स्वर से सभी सगर पंच के नमस्ते बा ए भैया गेटवा पे मिल गई ने कवि कालिदास जी। अब चारों ब्राह्मण रोई रोई के कहत का है मानवा लगा के हम कैली का बिचारी दोनों साथ में बताई अरे फांसी के सजा से अरे फांसी के सजा से टूटल पीरन के पास हो के दाव के मिली गई कवि कालिदास हो के दाव के ध्यान देंगे दोस्त हर कलाकार को आपने देखा होगा लेकिन बिरहा जगत में हम इकलौता कलाकार नहीं है बहुत सारे कलाकार होंगे लेकिन मेरे गुरुजी ने हमसे कहा था कि बेटा सूरज याद रखना बिरहा अगर गाना होगा तो बिरहा की तैयारी याद करके होगी याद करके जो चीज महफिल में सुनूबा गौबा ओकर निखार अलग आई देख देख गाए से कोनो मतलब ना निकली बाकी अच्छे अच्छे कलाकार देख करके गा रहे ऐसी कोई बातें नहीं है हमरे बात पर तनी ध्यान दे अपन अपन रिसर्च अपन अपन तैयारी बा भैया हमसे क्या मतलब लेकिन अब कालिदास जब सारी बतिया सुन ले ना कालिदास के रे बाप महाराज राजा भोज के ऐसी के तैसी चलो मेरे साथ ना 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 रे चारों पंडित हम ना जा अब भाई एक बार फांसी से बच के हुए भे कैसे जाई करना कालिदास ने कहा कि सुनिए चलिए मेरे साथ अगर आप लोग फांसी की सजा से डर रहे हैं तो फांसी की फंदा हुआ जो लटका वो चार नहीं पान थी रही कहने का है कहने कि हमारे नाम से रही और तोसी लोग से पहले लटका हम इतना बात सुने तो ब्राह्मण देव कहें कि एक बार फिर से हम किस्मत को आजमाते हैं चल रहे चारों जब चारों पहुंचे महाराज कवि कालिदास जी जैसे ही मिले सामने वैसे महाराज राजा भोज जी नर्तकी करोगे एक मिनट
ये भैया जब रोक दिए तब तक नर्तकी गावत रही, डांस कर रही। क्या गावत रही? पंकज कुमार हमारे विराह के 6 कलाकार भाई, ग्राम विरोही ब्लॉक 96, 50 रुपया का पुरस्कार भाई की तरफ से। और ये सुंदर पुखरियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार भाई भगवती हरमोट पितर की विजय के पथ पर अग्रसर रहे आप। जब तक सीखने की ललक आपके अंदर बनी रहेगी पंकज भाई, दुनिया में कोनो माइक लाल नहीं पैदा है जो तोहरे कदम के पीछे के गई। सत्य कहने के लिए कभी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य कहने के लिए कभी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए कभी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं अपने मजबूत चट्टान जैसे इरादों से, उनको आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आप बढ़िए विराट जगत का मैं एक ऐसा कलाकार हूँ, कक्षा 7 में पढ़े रहे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आज पूरा विराट जगत देख करके चल रहा है हमको, जानते हैं क्यों? है कि हम हर बात कमी पकड़े नहीं कि मंच पे बोले। अगर तू हमका छेड़ा तो तोहरे विराह में 101 गलती न निकाल दी है तो नाम नहीं का जान लिया। पढ़ाई लिखाई से लेके रामायण महाभारत वेद पुराण कांड लवकुश कांड ककाराधर शब्दबंदी डमरू बंद छंद जंजीरा सीधा पलट हम बताए ना। तैयारी जैसे मनई 10-12 साल 15 साल स्कूल में पढ़ा तो वैसे 2-3 साल खाली विराह कम खेती करे भैया। लेकिन विराह पे हमने गौर करिए, चारों लोग चल दिए और जब गेट के अंदर गए तब नर्तकी नाचत बा। अरे बलमा ए बलमा अरे बलमा कदम न जाने पाली ये उमरिया के बलमा कदम न जाने पाली ये उमरिया के बलमा कदम न जाने पाली ये उमरिया सब लोग को जाके राखी उमरिया के लेकिन भैया अरे कालिदास आए, कालिदास आए महल के भितरिया के भितरिया के कालिदास आए महल के भितरिया में कालिदास आए महल के भितरिया। कालिदास के देखे महाराज राजा भोज जी उड़ गए। आइए आइए कवि जी आइए। कालिदास के पीछे जब चारों ब्राह्मण के देखे देखा नेक तो महाराज राजा भोज के मूड खराब हुई है। होई भैया होई। अब भाई नहीं चारों हुआ मेरा इज्जत खराब कर रहे। इतना सब कुछ सर्वनाश करने के बाद भी आप इनको ले आए हैं। कालिदास महाराज जी कहे आपने इनकी कविता नहीं सुना ध्यान से। कविता सुनाए कर मतलब जाना समझा, तब इनका गलत ठहरावा। कालिदास गए और महाराज राजा भोज के सामने उनके पास में बैठ गए। पहले जब महाराज जी को बुलावा गया क्या महाराज पीपर लायो नारी कहनी कोनो कविता। महाराज राजा भोज जी जब इतना कहनी कोनो कविता तब कहनी कोनो कविता। महाराज राजा भोज से कवि कालिदास जी बोले महाराज ये पंडित बहुत ऊंची बात कह रहा है। कहन कौन ऊंची बात कहते हैं? कहन पीपर लायो नारी के मतलब ये रामायण से बता रहा है।
आप समझ नहीं पा रहे हैं। कहन रामायण से कहा है, कहन मंदोदरी अपने पति रावण से कह रही है पीपर लायो नारी, पी माने पिया, पर माने पराई नारी सीता को हर के आपने अच्छा नहीं किया। कहन अरे बाप रे बाप, इतनी ऊंची बात, पीपर लायो नारी, पिया पर लायो नारी, पिया आपने पराई नारी को जो हर कर लाया, ये आपके विनाश का कारण है। आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। इतने पे महाराज राजा भोज उठ गए। महाराज आपके शेरों में सादर प्रणाम, आइए 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 महाराज। बुलाए अपने बराबर के गद्दी पे बैठा दिए। अब बैठाए जब दूसरका आए तो करे बोल रही गुदगुदी हुई गुदगुदी होला ढोही में अब पकड़ ले, सब कुछ पहले थाइए नहीं है तो निकल को होना है। वहीं जाके के कहा महाराज के कहा के मोड़ो वाली ले जाती यार। कहन अब क्या बात है, आइए। और कहन महाराज जामू निपावत महाराज राजा भोज कालिदास क्या खिली लोर निकाया, अगर नाम के रही हुई ढेरस तोड़ लेते ही क्या मतलब है। ना 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 ना, इसका कहने का मतलब आप समझिए महाराज, ये पंडित बता रहा है कि जा 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 मुनि पावत नहीं। पहले के ऋषि मुनि रहे तक मन लगावे ध्यान लगावे 200 साल तपस्या करें एकदम, तब प्रभु शंकर दीदार होत रही। आज के जुजबिये मुनि यहाँ जो पाए जाए नहीं, जा मुनि पावा, दर्शन ही नहीं हो भगवान से। अजन्मा गोचर चराचर के स्वामी निरंकार ओंकार जाने जमाना, आदि अनादि अजर और अमर है, अपरमित निरूपम सनातन है माना। दूधवा के अंदर वही घी छिपा रहा था, क्यों जने जान पावा था, देखा था जब मशीनी पेरा था तब दूध हला घी अलग हो जा मलाई, पहले मलाई निकली मलाई ओका अगर कहूँ तब जाके घी और महेर निकली भैया। वैसे ज्ञान ढेर बा, लेकिन अब कीचड़ बहात रही, नारी बहात रही, सोने कितना नाम के अगर टुकड़ा पाई जाए तो कीचड़ में से सोने टुकड़ा पहुंच के रख ले। वैसे तमाम गंदी गंदी बातों में अच्छी अच्छी बातें भी छिपी रहती है। अच्छी बात को निकालिए, निकालना सीखिए भैया। अब तीसरे ब्राह्मण के नंबर आए, जब तीसरे ब्राह्मण के नंबर आए तब आधा की लाइन में बताओ गिरमार साहब। आए हाय माँ बसरो कंस्ट्रक्शन के सारा तो बतावे लागे महफिल में पाया नवा बाबू, साधु नहल माने सुना आपा नहीं दामा। अखिया से देखा साहब पूरा नजारा बोल गए। और ये कन्हैया यादव पूरी कहानी बातें सुना हमके मारे ससुर दमादे का इतने कालिदास कही थी मूल आखी लिलोर दन राजा भोज के बतावा कोनो कविता या। अरे यार नात रिश्तेदार घर परिवार में जहाँ चार बासन में वो खटखुट हो गई करी। महाराज राजा भोज को डांट करके कालिदास कहते हैं महाराज ये भी बात रामायण की है। और ये ननकू यादव क्या कहना का समझ में आवत कहन कैसे कन्या सुलोचना, क्या शेषनाग की कन्या सुलोचना जो सुंदर है देखने में एकदम कटीली बा। अरे बाप रे बाप, कटीली बदन, हिरनी जैसे चाल,
एकदम टमाटर जैसे लाल लाल गाल हैं, सुग्गा के तोड़ जैसे ओठ, अरे ओठलाली ओलाली ऐसे लगा रही जैसे कछारे पका हिरमाना हो। खूब बढ़िया एकदम सच के खड़ी रही। आज वही फुलवारी में फूलों की महक ले रही थी, तब तक रावण का बेटा मेघनाथ पहुंचा है और सुलोचना से जबरन प्यार का इजहार करता है। जब सुलोचना मना कर दें तो उनका हर ले गए। ए भैया आप किसर का जब बताएं कहें मतलब कहें शेषनाग की कन्या सुलोचना जिसको हर कर ले गए मेघनाथ के, तब कहें शेषनाग उस समय तपोलीन थे। अब वरदान मिला था मेघनाथ को जो 14 वर्ष नींद नारी भोजन तजा रहेगा, त्यागे रहेगा, वही मेघनाथ का वध कर पाएगा। शेषनाग अगर उतने समय मरऊ चाहते हैं तो मेघनाथ के मारना पड़ते 14 साल इंतजार करना पड़ा था। कहता शेषनाग का दूसरा अवतार जिसे लोग कहते हैं शेषाय अवतारी लक्ष्मण, नींद नारी भोजन 14 वर्ष त्याग करके शेषाय अवतारी लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा एक बाण और मेघनाथ का गर्दन कट गया। शेष अगले जन्म में वही शेषनाग की कन्या सुलोचना मेघनाथ हरे रहे, वही शेषनाग जब अगले जन्म में आए शेषा अवतारी लक्ष्मण बने तो लक्ष्मण के बिटिया रही सुलोचना और मेघनाथ रहे दामाद, मारे ससुर जब इतनी बतिया बता महफिल में ताली बज गई कि बाप रे बाप, इतनी ऊंची बात बुला करके अपने बगल में बैठा लिए। जब अपने बगल में बैठा ले तो चौथा आया, जब चौथा आया तो हो क्या दादा पंधारी खिलाएंगे। कहना पड़ा आप ना मिली भाई बना मिली पंचो बना मिली देसी घी कई तोहारी बना मिली। ननुआ के तरकारी अब न मिली, अब गवैया कहते नौकरिया सरकारी अब न मिली, पतिव्रता नारी अब न मिली, खेत सींचे वाली नारी अब न मिली। लेकिन दोस्त मोट को हीरा गड़ारी अब इनारा उनारा खत्म। लेकिन सही बतावत है आप लोग से काम न मिली। एक लाइन मैं बता रहा हूँ आपसे, कहना पड़ा कैसे सब मिल जाई, कहूँ कहूँ हेरे से सब मिल जाई, लेकिन का चीज है जो अपन जान गंवाए उसे न मिली। अब ना मिली ये भैया, अब ना मिली ये पंचो बना मिली तजे कर मर गई महातारी। अब ना मिली सुना है महाराज, माई के कुखिया से पैदा भाई माई इतने महाराज राजा भोज से कालिदास से कहना बोला एक मतलब बतावा कौन जमाना रहा जो माई के कुखी से माई पैदा भई रही। कालिदास महाराज कहन महाराज तनिक दिमाग लगाए होते प्रयास पाई होते हैं, कहन ने तू ही बता दिया कि माई के कोखी से माई कैसे पैदा भई रही। तब कालिदास महाराज कह रहे हैं कि महाराज एक माई धरती माई, एक माई धरती माई और एक माई सीता माई। धरती माई के पेटे से पैदा भई रही सीता माई। वहां पर जोरदार तालियां बज गई। दोस्त अगर हमारा गाना समझ में आए हो तो आप लोग ताली बजा करके सम्मान करेंगे। एक बात जान लिया, कहने एक माई धरती माई दूसरी माई सीता माई। धरती माई के कोखी से सीता माई पैदा भाई, तब बताओ कि माई के कोखिया से पैदा भाई ये हमारे बिहार के सवेरा स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कता कभी अमलन दूता थे भोजनाथ के गीतिया प्यारी। विधाता
ओकर होई है सखिया अरे विधाता ओकर होई हो विधाता ओकर होई है सखिया गावई सूरज यादा जगमई कुल के थतिया विधाता ओकर होई है और ये श्री जगदीश